न्यूनतम आवश्यकताएं क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि जब हम जीवन की आवश्यकताओं का विस्तार करेंगे तो उनको पूरा करने के लिए हमें हर समय निरंतर काम कुछ न कुछ करते रहना होगा और कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहना होगा। लेकिन न्यूनतम आवश्यकताओं में शरीर का पालन होता रहे और हम जीवन के लक्ष्य के लिए काम करते रहें। तो आज की जो भौतिकतावादी संस्कृति है, ये हमें थोड़े में खुश नहीं रहने देना चाहती। तो पूरा का पूरा ये जो आज के आधुनिक संस्कृति का प्रोपोगंडा है कि आप थोड़े में संतुष्ट नहीं रह जाओ, आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। आपके पास ज़्यादा होगा तब आप संतुष्ट रह पाओगे। तो थोड़े के लिए नहीं, ज़्यादा को पाने के लिए काम करो और ज़्यादा को अपने जीवन में लेकर आओ। तो ऐसा आज की आधुनिक संस्कृति का ये प्रोपोगंडा रहता है। लेकिन ज़्यादा होने से भी संतोष तो नहीं आ रहा, आनंद तो नहीं आ रहा, उल्टा ज़्यादा चिंताएं जरूर आ रही। तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा चिंता। तो चिंता ज़्यादा मोल लेने के लिए हम इतना परिश्रम क्यों करें? तो चिंता मुक्त जीवन तो जीना हर कोई चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि अधिक एकत्रित करने से चिंता मुक्ति हो जाएगी, तो मुझे फिर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अधिक होने के बाद अब उसको संभालने की भी चिंता है, उसको बनाए रखने की चिंता है। और फिर एक बार उस जीवन शैली के आदी होने के बाद उसके बगैर अगर जीवन जिएंगे तो जी नहीं पाएंगे। जैसे महात्मा गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर एक वकील ने, बड़ा प्रसिद्ध वकील था, उसने अपना सारा जो अभ्यास था वकालत का वो छोड़ दिया और गांधी जी के आंदोलन में आकर सेवक बन गया। 1 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि इतने सरल साधारण जीवन शैली का वो अभ्यस्त नहीं था और जी नहीं पाया। तो इसीलिए शरीर की आवश्यकताएं तो कम हैं, लेकिन लोभ तो कम होता नहीं है। और लोभ जो है, लौल्यम जिसे कहा गया है शास्त्रों में, लौल्यम, ये भक्ति के विनाश का कारण बनता है। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करना चाहता है, वो अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखेगा। क्योंकि लोभ एक ऐसी अग्नि है जो कभी शांत होने वाली नहीं। हम सब इस लोभ से प्रभावित रहते हैं, और क्योंकि हमारे मन में असुरक्षा है कि अगर मेरे पास होगा नहीं तो मैं अपना पालन कैसे करूँगा, मैं अपने आप को बनाए कैसे रखूँगा। तो इसलिए ज़्यादा होगा तो कम से कम मुझे सुरक्षा रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि साधनों के होने से हम सुरक्षित असुरक्षित अनुभव करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रारंभिक 6 शिष्य थे, जिनका जो 6 गोस्वामी थे, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। तो ये 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें वृंदावन में भेजा। और वृंदावन में 6 गोस्वामी जब रहते थे तो पेड़ के नीचे सोते थे। हर रात को पेड़ भी बदल लेते थे कि कहीं पेड़ से अटैचमेंट ना हो जाए, और बस सरल सा जीवन जीते थे। मधुकरी करके, भिक्षा करके खा लेते थे और शास्त्रों को लिखते थे, भगवान की लीला स्थलियों की खोज करते थे। आज से 550 साल पहले लगभग की घटना। तो अब वो 6 गोस्वामी इस प्रकार से साधारण जीवन जी रहे थे, जबकि वो बड़े बड़े घरों से आए, बड़े धनी परिवारों से आए, बड़ी बड़ी पोजीशंस को होल्ड करते थे। उसके बावजूद भी इतनी सरल साधारण जीवन शैली को वो स्वीकार कर पाए, क्योंकि भक्ति का ऊंचा आनंद मिल रहा। तो जब भक्ति का ऊंचा आनंद मिलेगा, क्योंकि हृदय में रिक्त स्थान नहीं रह सकता। अगर आप इस माया को, इस हृदय से बाहर निकालना चाहते हैं, तो अब आपको इसमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति को भरना होगा। और जितना भरेंगे उतना ही माया बाहर जा पाएगी।